हम नहीं ले जा सकते, हमारी बैलगाड़ी में तो इतनी जगह ही नहीं है। तो वो उसने सोचा बैलगाड़ी में जगह नहीं, हम कैसे उज्जैनी जाएं, कैसे काशी जाएं, कैसे महाकाल का दर्शन, कैसे विश्वनाथ का दर्शन करें। तो उसने कहा एक काम करो, तुम गाड़ी से चलो, हम पैदल चलते। और वो व्यक्ति अपना थोड़ा सा सामान लेकर एक आध जोड़ कपड़ा मपड़ा लेकर चल दिया। और भगवान शंकर का भगत था, शिव का स्मरण करता करता चल दिया। मन में वही भगवान शिव की भक्ति लिए, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चला। गांव के लोगों की गाड़ी, गांव के लोगों की गाड़ी, जितने लोग गाड़ी में बैठकर गए थे उनकी गाड़ी पहुंच गई उज्जैन। और जैसे ही उज्जैनी पहुंची, रुके। अब गाड़ी से जाओ अगर पैदल जाओगे तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा। अब जितने लोग गए थे सब बढ़िया रुक गए, बैठ गए, सब आनंद में, सबने खाया पिया, साथ में सतुआ तुआ लेकर गए थे, भोजन वोजन लेकर गए थे, सब बनाया करा, खाया पिया, महाकाल के दर्शन करे, छिपरा मैया का स्नान करा, हर सिद्धि का दर्शन करा, गढ़काली का दर्शन कर कर सब काशी के लिए रवाना। उनने सामान वामान पैक करके गाड़ी में फिर रख दिया। और ये पैक कर कर निकल ही रहे थे, इतनी देर में ये गांव का बेचारा वो पैदल पैदल आ गया। शंकर का भगत था, शिव का स्मरण करता करता कालो का काल महाकाल, कालो का काल महाकाल, महाकाल महाकाल बोलता बोलता आ गया। पूछते पूछते पहुंच गया तो गांव के लोग इसको दिख गए। गांव के लोगों ने कहा आ गया, हाँ हमने तो दर्शन भी कर लिया, हमने तो छिपरा भी नहा लिया, हमने तो हरसिद्धि भी कर लिया, हमने गढ़काली का भी कर लिया, फिर अब तो हम काशी के लिए जा रहे हैं और तू अभी आया और भोजन भी कुछ नहीं बचा। अब तू खाएगा कैसे, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, हम मना कर रहे थे मत आ। उसने कहा अब क्या करूं तुम बताओ। तो कि अब घर लौट जा, भले दर्शन मत कर, भूखा मर जाएगा। उसने कहा नहीं, उज्जैनी में आया हूं, महाकाल की नगरी में आया हूं, महाकाल का मेहमान हूं मैं। गांव का व्यक्ति बोल रहा है जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसमें विवेक नहीं था, बस पैदल आया था और कहता मैं महाकाल का मेहमान हूं। अब भोजन देगा तो महाकाल देगा और रुकने की व्यवस्था देगा तो महाकाल देगा। अब तो मैं आ गया, अब तुम चलो काशी, फिर काशी में मेहमानी करेंगे विश्वनाथ की, तुम चलो। इनने गाड़ी वाड़ी तैयार करी और ये चल दिए। अब ये गया और दर्शन वगैरह करके आनंद से, और भूख बहुत लग रही थी, महाकाल का दर्शन करा, छिपरा का स्नान करा, सब दूर घूम घुमा कर एक जगह पर बैठ गया और शिखर देखता रहा महाकाल का। शिखर देखते देखते बाबा बड़ा भूख लग रही है, बाबा बड़ी भूख लग रही है। मन में सोचता सोचता सो गया। छिपरा, ये अब तो महाकाल मंदिर से छिपरा जी दूर हो गई। पहले के समय में छिपरा और महाकाल की देहली सामने थी। महाकाल के ठीक पीछे की ओर से महारानी छिपरा निकल के जाती। अगर पुराना उज्जैनी का इतिहास देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। सो गया, भूखा है। पट बंद हो गए महाकाल राजा के, पट बंद। पंडा जी ने दरवाजा लगाया, जाकर सो गए। रात को मेरा महाकाल पंडा जी के सपने में जाकर बोला, मेरा मेहमान आया है, ओटले पर घाट पर सो रहा है और तू अंदर सो रहा है। मेहमान अंदर होना चाहिए, तुम बाहर होना चाहिए, और मेहमान घाट पर सो रहा है। छिपरा के उठो और मेहमान भूखा है, उसको भोजन कराओ। पंडा एकदम उठा, उठते जी कौन आया था? पत्नी ने पूछा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अरे शंकर जी आके बोले, महाकाल राजा आके बोले कि मेहमान आया शंकर जी का। शंकर जी का मेहमान? तो इनके रिश्तेदार यहाँ कहाँ से आ गए? अपने होंगे? नहीं, शिव के हैं, मेहमान है। कोई सो रहा है घाट पर, मेरे को जाना होगा। पंडा दौड़ कर गया
और जाकर देखा तो एक व्यक्ति सोया हुआ था। उसको उठाकर पूछा, क्यों तुम मेहमान हो? उसने कहा, तुम्हारे तो नहीं है। वो सोता हुआ व्यक्ति बोला, हम तुम्हारे मेहमान तो नहीं, तुम महाकाल के मेहमान हो? उसने कहा, हाँ, मैंने तो ऐसी हंसी हंसी में कह दिया था, बहुत भूखा था ना, तो मेरे गांव के लोग कह रहे थे यहाँ भूखा मरेगा, चले जा वापिस, तो मैंने हंसी में कह दिया था मैं तो महाकाल की नगरी में आया हूं, तो इस कालों के काल महाकाल का मैं मेहमान हूं। भोजन देगा तो वो, रखेगा तो वो। अच्छा, चलो उठो उठो, तुम महाकाल के मेहमान हो, तो क्या आपको किसने भेजा? महाकाल आए थे सपने में, बोल के गए मेरा मेहमान भूखा है। भूखे हो? बहुत भूख लग रही, 6 दिन से कुछ नहीं खाया। चलो, महाकाल मंदिर के अंदर लेकर गया, टिक्कड़ सेकी हुई रखी हुई थी, शंकर जी का प्रसाद थोड़ा सा रखा था, ले खाओ। पत्तल लगाई, खाने बिठा, पेट भर कर खाया। पंडा जी बोले, मेरे घर चल चलो, मेहमान हो तुम महाकाल के, वहीं सोना। नहीं नहीं, मैं महाकाल का मेहमान हूं तो तुम्हारे घर में काहे को जाऊं, मैं तो महाकाल के दरवाजे पे सोऊंगा। सो गया। मैं तुम्हें कुछ ओढ़ने का ला कर देता हूं, मैं ओढ़ने का बिछाने नहीं, बिछाने का मेरे पास है, ओढ़ने का भी है। और वो सो गया। आप जाओ पंडा जी, आप सो, आप जाओ आराम करो पंडा जी, मैं महाकाल का मेहमान। सो गया। पंडा जी चले गए। छिपरा के घाट पर सोया था, मंदिर इधर। आधी रात को महाकाल राजा संत का रूप रखकर पहुंच गए। उसको स्वप्न में जाकर बोले, मेरे पंडा में तो अक्ल ही ना रही, बताओ तुझे पेट भर के भोजन कराया कि ना कराया? बहुत बढ़िया भोजन कराया प्रभु, ये सब जोरदार चूरमा है ना पंडा उज्जैन का, जोरदार खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे बात चकाचक खिलाया। भोजन अच्छा बना था, बहुत बढ़िया। सो जाओ। प्रभु सो ही रहा था। आप क्यों आए? तो संत बोलता है, मैं इसलिए आया हूं, महाकाल बाबा ने कहा कि पंडा जी ने तेरे को भोजन तो करा दिया, पर शंकर जी की जो प्रसादी थी ठंडाई, वो तुझे पिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लोटा भर के ठंडाई लाया हूं, ये रखी है, तो सवेरे पी लेना। ये सब बात सपने में हो रही है। और वो संत भी चले गए। ये सवेरे सवेरे आंख खुली, उजाला हुआ। उजाला होते से इसने देखा तो सिराने पर चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल। चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल, वो लोटा इसके सिराने था और उसमें ठंडाई भरी हुई थी। डकार गया, पी गया, लोटा धोया, छिपरा जी में बैठ गया। पूरे मंदिर में सवेरे शंकर जी का अभिषेक की तैयारी हो रही है। सवेरे बाबा का अभिषेक की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को भस्म चढ़ना है, अभिषेक की तैयारी। भस्म आकर तैयार थी, पर चांदी का लोटा गायब था। अरे उज्जैनी नरेश, कालों का काल महाकाल का चांदी का लोटा नहीं मिल रहा। पहले इतनी सेफ्टी नहीं थी, पहले इतनी बाउंड्रियां नहीं थी महाकाल मंदिर में। केवल मंदिर था मेरे महाकाल राजा का, केवल मंदिर। चांदी का लोटा जिस पे कालों का काल जय महाकाल लिखा था, वो चांदी का लोटा गायब है। पंडा जी से पूछा, तुम देखो ना चांदी का लोटा गया कहां? पंडा जी ढूंढ रहा है। उसने कहा उसको ढूंढो, उसने कहा उससे ढूंढो। सब देख रहा है, पर महाकाल लिखा हुआ चांदी का लोटा जो इतना भारी था वो गया कहां? वो चांदी का लोटा गया कहां? सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढने में लगे हैं सब। सवेरे सवेरे ये चांदी के लोटे में छिपरा जी का जल भर के लिए आया। कौन? वही मेहमान। और क्या के, पंडा जी ये जल मेरे कालों के काल महाकाल को चढ़ा दो। पंडा जी बोले, ये चांदी का लोटा तेरे पास कहां से आ गया? रात को शंकर जी ने किसी को भेजा था और वो कह रहे थे पंडा जी ने पेट भर के भोजन करा दिया, पर ठंडाई नहीं पिलाई, तो वो ठंडाई लेके आया था और वो लोटा छोड़ गया। और कहा सवेरे पी लेना हो और रात को मत पीना, सुबह पीना। तो ठंडाई लेकर आया, तो वो ठंडाई का लोटा मेरे पास था।
अरे पंडा ने पकड़ लिए चरण उस भगत के कि पूरी जिंदगी हो गई महाकाल की पूजन करते करते, हमें कभी ठंडाई नहीं पिलाई। गजब तेरी भक्ति कि चांदी का लोटा ही तुझे दिया आया। वो काल का पंडा की आंख में से आंसू बह रहे हैं, तेरे मेहमानों का कितना ध्यान रखता है। इसके पास कोई पूंजी नहीं, इसके पास कोई धन नहीं, इसके पास कोई वैभव नहीं, पर तूने रात को जाकर भी उसको ठंडाई। कोई कमी रह गई थी? पंडा की आंख से आंसू बह रहे हैं, आंखों से अश्रु। मेरे उज्जैनी महाकाल का पंडा रो रहा है, हे महाकाल गजब कृपा करी। पंडा ने शिव को, शिवलिंग को गले में लगाकर कहा, आज से उज्जैनी में आने वाला एक एक भगत आपका मेहमान है, तो इस पंडा का भी मेहमान है। उज्जैन के पंडा का भी ये मेहमान रहेगा। महाकाल के मंदिर में दर्शन करने वाला एक एक भगत, उज्जैनी का पंडा कहता है वो मेरा भी मेहमान रहेगा। चांदी के लोटे को जब देखा, पंडा की आंख से आंसू निकल रहे थे। भगत कहता है ये लोटा मैंने चुराया नहीं है, मैं सत्य कहता हूं। पंडा कहते हैं आपने चुराया नहीं, आपके पास आया कैसे? रात को कोई संत आए थे, उन्होंने पूछा भोजन करा दिया पंडा जी ने? हाँ। कैसा लगा? अच्छा, सब अच्छे से खा लिया, अब विश्राम करो। पर मेरे भगत ने तुम्हें ठंडाई पिलाना नहीं चाहिए, वो भूल गया था, इसलिए मैं ठंडाई लेकर आया हूँ। ये ठंडाई देकर गया था। कौन था? मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं तो छिपरा के घाट पर सो रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन था। पंडा जी कहते हैं वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महाकाल राजा सामने खड़ा हुआ था, मेरा महाकाल खड़ा। मेरा महाकाल तुम्हारे सामने। कहां से आए हो? गांव का नाम बताया। कहां जा रहे हो? काशी जा रहे। पंडा जी कहते हैं अब काशी जाने की जरूरत ही नहीं बची, अब क्या काशी जाओगे, अब तो दर्शन उसने दे दिया। वो सामने आकर जब खड़ा ही हो गया, हाथ से जब ठंडाई पिला दी है, तो क्या सोमानी जी सूरत में आप बैठे कथा का लाभ ले रहे हैं परिवार पर, मैं सत्य कहता हूं इस व्यासपीठ का, इस कुबेरेश्वर धाम का, भले अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपसे भी निवेदन है कोई यहां नहीं आए, घर बैठकर सुनिए, पर इस कुबेरेश्वर धाम में शिव पुराण का एक नियम जरूर है कि यहाँ जब जब शंकर की कथा हुई है, या तो काशी से या उज्जैनी से शंकर की भस्म जरूर आई। आज एक 1 स्टार पुलिस वाला उज्जैनी से आ गए और कहते हैं कि उसका कोई बैरागी, उनके उस पर लिखा हुआ था कोई बैरागी जी थे, और वो जो भस्म चढ़ाते हैं उस पंडा का पर्सनल गार्ड है गवर्नमेंट की ओर से। तो उन्होंने कहा कि ये भस्म भेजी है और आपको दर्शन कराऊंगा, वो भस्म और महाकाल का एक छोटा सा फोटो। इस शिव कथा का कुछ ऐसा प्रमाण रहा है कि या तो शंकर की माला आ जाती है काशी से, या कोई भस्मी आ जाती है, चंदन आ जाता है, बाबा का शॉल आ जाता है, उज्जैनी से भस्म आ जाती है, कम्मल आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रत्येक कथा में मेरा महाकाल, मेरा विश्वनाथ कुछ अपना प्रमाण भेज ही देता है।